नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं लाइटिंग स्ट्राइक किस प्रकार से हो रही है। उत्तर भारत की तरफ नजर दौड़ाए तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब की उत्तरी क्षेत्र है, पंजाब का पश्चिमी क्षेत्र भी कुछ लाइटिंग स्ट्राइक दिख रहा है और राजस्थान का श्रीगंगानगर के उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर भी कई जगहों पर बादल बने हुए हैं और इसी प्रकार से ये बादल बनने की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा में अभी मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन हरियाणा के ऊपर भी बादल पहुंचना शुरू हो जाएंगे। और देखिए तो यहाँ पर बादल किस प्रकार से मध्य भारत के क्षेत्रों के ऊपर बने हुए हैं। देखते चले तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के ऊपर किस प्रकार से बरसात सुबह से ही देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में जो ये बरसात का स्पेल देखने को मिला है, काफी अच्छा स्पेल नजर आ रहा है। कई जगहों पर ओलावृष्टि, आंधी तूफान की खबरें मिल रही है कि पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों के ऊपर बरसात के साथ में ओलावृष्टि, आंधी तूफान की घटनाएं हुई है और राजस्थान का कोटा संभाग, यहाँ पर बरसात की संभावना नजर आ रही है। बूंदी तक भी संभावना बनी हुई है, गर्जना वाले बादल बने हुए हैं। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र है, वहां पर बादल बने हुए। ये धीरे धीरे कर उत्तर दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये बादल कोटा संभाग के ऊपर बने हुए हैं, तो शायद ये जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग तक भी पहुंच सकते हैं। और ये राजस्थान का जो उत्तरी भाग, उत्तर पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र इलाका अभी आपको खाली दिखाई दे रहा है, तो ये शायद आज शाम से यहाँ पर लाइटिंग स्ट्राइक होने की संभावना कई जगहों पर बन सकती है। हल्की बरसात की भी गतिविधियां हो सकती है। हरियाणा के ऊपर देखें तो हरियाणा में अभी मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन हरियाणा में भी आज शाम या फिर रात्रि के वक्त बरसात की संभावना बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से मैंने मौसम पूर्वानुमान बताया था कि पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश तक बरसात की संभावना है। यहाँ पर जबलपुर के दक्षिणी क्षेत्र है, कटनी और बालाघाट तक भी बादल पहुंच गए हैं और बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा में भी कई जगहों पर बरसात की एक्टिविटियां हो रही है। उत्तर भारत में जो दिखाई दे रहा है कि ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से बरसात का स्पेल पाकिस्तान के ऊपर चल रहा है और ये पाकिस्तान वाले बादल शायद भारत की तरफ आएंगे और भारत की तरफ आने के बाद में यहाँ पर पुनः लाइटिंग स्ट्राइक बरसात की गतिविधियां शायद रात्रि या फिर शाम के वक्त कई जगहों पर होने की संभावना नजर आ रही है। इसी प्रकार से देखें तो दक्षिणी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी उड़ीसा के कुछ भाग है, वहां पर बरसात की संभावनाएं बनी हुई है और वहां पर बरसात की गतिविधियां देखने को मिलती है। विदर्भ के भी जो उत्तरी क्षेत्र है वहां पर बरसात की संभावनाएं बनी हुई है। नागपुर के आसपास के क्षेत्र है, गढ़चिरौली, चंद्रपुर और सचल में कुछ ये गोंदिया के आसपास के क्षेत्र है, वर्धा, यवतमाल के क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना भी बनी हुई है। यानी महाराष्ट्र में भी बरसात की गतिविधियां देखी जा रही है कुछ भागों पर। और गुजरात के ऊपर भी सुबह से ही कई जगहों पर पूर्वी गुजरात के ऊपर बादलों के साथ में गर्जना के साथ में हल्की बरसात की गतिविधियां देखी गई है। तो चलिए जान लेते हैं अब किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं बन सकती है। ये देख सकते हैं कि इस प्रकार से मौसम रहने की संभावना, आज कई जगहों पर बरसात की संभावना है। उत्तर भारत के क्षेत्र में गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात के साथ में स्नोफॉल, ओलावृष्टि, आंधी तूफान की गतिविधियां होने की संभावना है। किस प्रकार से हवाएं पंजाब, राजस्थान के ऊपर घूमने की संभावना दिखाई दे रही है कि पंजाब का समूचा क्षेत्र हल्की बरसात देखेगा और हरियाणा, दिल्ली के ऊपर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर भी आज रात्रि या फिर आज शाम के वक्त कई जगहों पर हल्की बरसात हो सकती है। इसी प्रकार से 27 जनवरी को भी बना रहेगा हरियाणा और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर 27 अप्रैल को भी इसी प्रकार से मौसम बना रहेगा कि बरसात की गतिविधियां हो सकती है। देखेंगे तो मध्य प्रदेश में किस प्रकार से बरसात की इंटेंसिटी दिखाई दे रही है कि हल्की बरसात हो सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र, राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र से लगाकर अपनी उदयपुर संभाग, कोटा संभाग से लगाकर यहाँ पर मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्रों तक हल्की बरसात होने की संभावना नजर आ रही है। पूर्वी राजस्थान में बरसात की घटना होगी। राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र है, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ के क्षेत्र है, हनुमानगढ़ के कुछ भाग, चूरू के भाग, बीकानेर और कुछ यहाँ पर फलोदी और जैसलमेर के पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ हल्की फुल्की बूंदाबांदी, उसके ज्यादा तो संभावना नहीं नजर आ रही है। केवल बीकानेर संभाग के ऊपर कुछ संभावना बन सकती है और भरतपुर, जयपुर, कोटा संभाग के ऊपर आज बरसात की गतिविधियां देखी जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बरसात की संभावना कम नजर आ रही है, लेकिन हल्की संभावना बूंदाबांदी कह सकता हूँ कि उसकी है। पूर्वोत्तर भारत में भी लगभग अरुणाचल प्रदेश में ही बरसात की संभावना नजर आ रही है। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एंटी साइक्लोन यहाँ पर अरब सागर के ऊपर बना हुआ है, एक एंटी साइक्लोन यहाँ पर बना हुआ है बंगाल की खाड़ी में, और अरब सागर में एक सर्कुलेशन विकसित हुआ है जो कि उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा, ओमान की तरफ आगे जा सकता है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर 27 अप्रैल को किस प्रकार से मौसम में बदलाव रह सकता है। तो 27 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ का असर है मैदानी क्षेत्रों में, कुछ उत्तरी भागों के ऊपर, यानी पंजाब का उत्तरी क्षेत्र है, हरियाणा का भी उत्तरी क्षेत्र है और दिल्ली और हरियाणा के पूर्वी क्षेत्र है, वहां पर हल्की बरसात के दौर में देखने को मिलता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर भी हल्की बरसात कहीं पर हो सकती है। गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की क्षेत्र यहाँ पर भी बरसात के संकेत नजर आ रहे हैं। राजस्थान में मौसम लगभग मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के ऊपर हल्की बरसात के संकेत नजर आ रहे हैं। और पूर्वोत्तर भारत की तरफ नजर दौड़ाएं तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में ही बरसात की संभावना नजर आ रही है। दक्षिणी भागों में मौसम शुष्क रहेगा और इस प्रकार से देखेंगे तो यह है 28 अप्रैल का मौसम प्रेडिक्शन। तो 28 अप्रैल के मौसम प्रेडिक्शन में पहाड़ी राज्य में, जिसमें गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात के साथ में स्नोफॉल, ओलावृष्टि, आंधी तूफान दिखाई दे रही है। और पंजाब का उत्तरी क्षेत्र कुछ बरसात देखेगा, कुछ राजस्थान का भी शायद पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर बादल बन सकते हैं, लेकिन बरसात के संकेत नजर नहीं आ रहे हैं, बहुत ही कम नजर आ रहे हैं कि बरसात हो सकती है, लेकिन बादल जरूर आ सकते हैं। हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र और पश्चिमी हरियाणा के भागों के ऊपर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। दिल्ली के ऊपर भी बादल छाए रह सकते हैं, हल्की फुल्की बूंदाबांदी 28 अप्रैल को देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। और उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र है, विदर्भ, मराठवाड़ा,
कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्र वहां पर हल्की बरसात होने की संभावना नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम, हिमालय, पश्चिमी बंगाल को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं काफी ज्यादा नजर आ रही है। और इसी प्रकार से 29 अप्रैल को देखना है किस प्रकार से सर्कुलेशन किस प्रकार से बनेगा। उत्तर भारत की तरफ देखें तो सर्कुलेशन 29 अप्रैल को कई जगहों पर अच्छी खासी बरसात देगा, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में तो बहुत ही भारी बरसात देगा, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्र है, यहाँ पर तो काफी अच्छी बरसात के संकेत नजर आ रहे हैं। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर मुख्यतः मौसम महसूस करेगा, लेकिन पंजाब का उत्तरी क्षेत्र वो बरसात देख सकता है। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना ही नजर आ रही है। अब पूर्वोत्तर भारत की तरफ नजर दौड़ाएं तो पूर्वोत्तर भारत में यहाँ पर 30 अप्रैल से बरसात की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। और आप देखेंगे तो 30 अप्रैल को कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। 30 अप्रैल को देखें तो सिक्किम, हिमालय, पश्चिमी बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय के तमाम क्षेत्रों में भारी बरसात होने की संभावनाएं नजर आ रही है। यहाँ पर सर्कुलेशन विकसित हो रहा है बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर, जिसकी वजह से यहाँ पर इस प्रकार का मौसम बनता हुआ नजर आ रहा है। और एक ट्रफ लाइन भी बनने की संभावना कुछ इस प्रकार से नजर आ रही है कि उड़ीसा से केरल तक जाएगी, जो कि इसका असर भी कुछ हल्का दिखाई दे सकता है। और उत्तर भारत और मध्य भारत में मौसम मुख्यतः शुष्क रह सकता है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो यह है 1 मई का प्रेडिक्शन। तो 1 मई को इस प्रकार से प्रेडिक्शन रहेगा और धीरे धीरे कर बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक सर्कुलेशन विकसित होता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में धीरे धीरे एक बड़ा सा हल्का सा सिस्टम पहले बनेगा, उसके बाद में फिर बड़ा सिस्टम बन सकता है। ये देख सकते हैं कि 2 मई का प्रेडिक्शन है। इस प्रकार से ये प्रेडिक्शन रह सकता है। और ये वेदर मॉडल जता रहा है कि बंगाल की खाड़ी में एक सर्कुलेशन बनता हुआ नजर आ रहा है और ये धीरे धीरे कर बड़ा सिस्टम भी बनेगा। और इसी प्रकार से मैं बताते चलूं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है यहाँ पर 4 मई का प्रेडिक्शन। तो सर्कुलेशन धीरे धीरे कर गहराता हुआ नजर आ रहा है और सर्कुलेशन की वजह से कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं बढ़ेगी, जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में काफी ज्यादा बरसात की संभावनाएं बनेगी। और उत्तर भारत की तरफ पश्चिमी विक्षोभ भी आ सकता है। और अभी के मौसम पूर्वानुमान और मौसम विश्लेषण में बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।